जय किसान दोस्तों, मैं चौधरी नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, जो हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई गांवों में रहते हैं, उनके गाय भैंस का जो दूध है वो फैट के आधार पर बिकता है। यानी कि अगर गाय भैंस के दूध में फ़ैट अधिक है तो उसका रेट हमें अधिक मिलेगा, और फैट अगर गाय भैंस के दूध में कम है तो उसका रेट भी हमें कम मिलेगा। दोस्तों, आपने YouTube पर अक्सर वीडियोस देखी होंगी नुस्खों के बारे में, जिनमें कि बताया जाता है कि हम गाय भैंस का दूध कैसे बढ़ाएं, उसमें फ़ैट कैसे बढ़ाएं। हमारे चैनल पर भी मैंने स्टार्टिंग में ऐसी एक दो वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें नुकसान क्या है कि जब तक हम वो नुस्खा अपनाते हैं, मान लीजिए 10 या 15 दिन, तब तक पशु का जो दूध है उसमें फ़ैट कुछ हद तक बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम वो नुस्खा बंद करते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद पशु के दूध में फ़ैट उतना ही आ जाता है जितना पहले था। क्योंकि अगर हम किसी भी पशु को 10 से 15 दिन कोई चीज़ खिलाएंगे तो उसका असर उसके शरीर में या उसके दूध में पूरे साल या पूरे लैक्टेशन नहीं रह सकता। तो दोस्तों, इसीलिए आज की ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि हम हमारे पशुओं के ड्राई फूडर, ग्रीन फूडर और जो कंसनट्रेट फीड है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हमारे पशुओं के दूध में फ़ैट को पूरे साल कैसे मेंटेन रख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो जो दूध में फ़ैट की मात्रा है पशुओं के अलग अलग ब्रीड के अनुसार उस पर डिपेंड करती है। जैसे जो भैंस का दूध है उसमें जो फ़ैट है वो 6 से 10% के बीच में रहती है। जो हमारी देसी प्यारी गायें हैं उसके दूध में 4 से 5% के बीच में फ़ैट रहता है। HF है, यानी कि जो होलिस्टीन फ्रीजियन है, उसके दूध में लगभग 3.5% फ़ैट रहता है, और जो जर्सी है उसके दूध में लगभग 4.25% फ़ैट रहता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब सर्दियां शुरू होती हैं, सर्दियां होती हैं तो क्या है कि हमारे पशुओं का दूध बढ़ जाता है, और लेकिन उसमें क्या है कि आपने नोट किया होगा दूध बढ़ने के साथ साथ उसमें फ़ैट भी कम हो जाता है। और उसके विपरीत जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं तो हमारे गाय भैंस का दूध जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और उसमें फ़ैट बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर पशु विशेषज्ञों की माने तो अगर हम पशुपालक और किसान भाई हमारे पशुओं की डाइट में थोड़ा सा चेंज करें तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। हमारे पशुओं के दूध में फ़ैट हम परमानेंटली एक अच्छे तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम हमारे पशुओं के हरे चारे, सूखे चारे और जो फीड है उसके बारे में कुछ सावधानियां बरतें तो हम हमारे पशुओं का दूध और उसमें फ़ैट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसका जो मुख्य जो काम हमें करना है वो है पशु आहार। दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे किसान सोचते हैं कि अगर हम हमारे पशुओं को हरा चारा ज़्यादा खिलाएंगे तो पशुओं का दूध और उसमें फ़ैट बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने पशुओं को हरा चारा ज़्यादा खिलाएंगे तो आपके पशु का दूध तो बढ़ेगा, लेकिन उसमें फ़ैट जो है वो कम हो जाएगा। और इसी के विपरीत अगर आप अपने पशुओं को सूखा चारा ज़्यादा खिलाते हैं और हरा चारा कम खिलाते हैं तो आपके पशुओं का जो दूध है वो कम हो जाएगा, लेकिन उसमें फ़ैट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों को हम मेंटेन कैसे करें? जैसे गर्मियों में फ़ैट बढ़ जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है, हरा चारा ज़्यादा खिलाएं तो फ़ैट कम हो जाता है। और तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे पशुओं का हरा चारा और सूखा चारा है उसे मेंटेन करना है। मान लीजिए आपकी गाय या भैंस का वज़न 400 किलो है, तो उसे आपने जो हरा चारा और सूखा चारा है वो लगभग 6 से 7.5% तक देना है उसके वज़न का। तो हम यहाँ लेके चलते हैं 7.5%। मान लीजिए आपकी गाय या भैंस है 400 किलो की, तो उसका जो हरा चारा और सूखा चारा है वो बनता है 7.5% के हिसाब से 30 किलो। तो अब ये 30 किलो आपने हरा चारा और सूखा चारा पशु को देना है। अब इसमें हरा चारा कितना देना है और सूखा चारा कितना देना है, तो 30 किलो में से आपने लगभग 33% आपने सूखा चारा देना है, यानी कि एक हिस्सा, और 2 हिस्से यानी कि लगभग 66% आपने देना है हरा चारा। यानी कि 10 किलो आपने सूखा चारा देना है और 20 किलो हरा चारा देना है। अगर आप इस तरीके से देंगे तो आपके पशु के जो दूध में फ़ैट है वो हमेशा
मेंटेन रहेगा। इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि आप अपने पशुओं के फीड में उसे बिनोले ज़रूर खिलाएं, यानी कि कॉटन सीड्स। आप पशु को डेली का 400 से 500 ग्राम बिनोला पशुओं को खिला सकते हैं। बिनोला आपने हमेशा पका के खिलाना है। अगर आप खुद फीड बनवाते हैं तो आप उसमें ग्राइंड करवा लीजिए। अगर आप बना बनाया फीड मार्केट से लाते हैं तो आप बिनोले को अलग से उबाल कर पका कर पशुओं को ठंडा करके खिला सकते हैं, जिससे कि आपके पशुओं के दूध में फैट बना रहेगा और लिमिटेड मात्रा में हम खिलाएंगे तो दूध भी कम नहीं होगा। अब आप ध्यान रखिए कि आपका पशु, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि बाखड़ी भैंस हो गई, यानी कि जैसे जैसे पशु दूध कम करने लगता है, ड्राई पीरियड की तरफ जाता है। मान लीजिए आपकी भैंस 15 लीटर वाली थी और वो अब 7 से 8 लीटर दूध दे रही है एक दिन का, तो आप उसे बिनोले मत दीजिए, क्योंकि ऐसे में जब गाय या भैंस का दूध कम हो जाता है तो उसमें फ़ैट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में आप बिनोले दीजिए जब गाय या भैंस का दूध ज़्यादा है, तो उसमें फ़ैट मेंटेन रहेगा। इसके अलावा आपने करना क्या है कि जब भी आप गाय भैंस का दूध निकालते हैं तो अच्छे से पूरा दूध निकालिए, और जो गाय भैंस के काफ हैं उन्हें आप स्टार्टिंग में दूध पिलाइए। आखिर का सारा दूध आप निकालिए, स्टार्टिंग में दूध पिलाइए। मान लीजिए आपने 2 किलो दूध पिलाना है काफ को, तो चारों थनों में से आप एक अपना जो अंदाज़ा है वो लगा लीजिए और चारों थनों में से बराबर आधा आधा किलो दूध पिलाइए। अब इसका कारण क्या है कि जो गाय भैंस का जो स्टार्टिंग का दूध होता है वो पतला होता है, उसमें एसएनएफ ज़्यादा होता है और फैट कम होता है। वो बछड़े और बछड़ियों के लिए एक पौष्टिक आहार भी है, क्योंकि उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है और उस दूध में प्रोटीन ही ज़्यादा होता है, फैट कम होता है। तो बछड़े बछड़ियों का आहार भी संपूर्ण आहार उन्हें मिल गया। और जो बाद का दूध है उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, तो वो फैट वाला दूध हमें मिल गया, यानी कि हमें उसका रेट सही मिल जाए। तो इस तरीके से आप अपने पशुओं के दूध में फ़ैट मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और उसके बाद ऑल को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको मिले और आप वीडियोस का आनंद ले सकें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।